सबसे पहले तो ये बताइए कि सारा दिन आप इस सारे मामले को कवर करते रहे, ये कहानी कैसे बदली और इतनी जो ताख़ीर हुई पायक्राफ्ट की जो माफ़ी का सिलसिला है उस तक उनको पहुंचने में, तो इस ताख़ीर की क्या वजह समझ में आई आपको? नर्व्स गेम थी शिफा, ये बिल्कुल असाब की जंग थी जिसको आखिरी मिनट तक चलाया गया। मतलब आप इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में देखें, ये हैपनिंग तो 72 घंटे पहले की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइशादा तौर पर दो चीजों के बारे में आगाह किया। एक चीज थी कि आईसीसी का अपॉइंटेड मैच रेफरी जो है वो उस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा है जो आईसीसी ने खुद बनाया, और आईसीसी के हवाले से चीजें बहुत क्लियर हैं। जब कभी भी आपको मुझे कुछ भी ऐसी वायलेशन मिलती है तो फौरन रिजल्ट आता है, पर इस मामले में आईसीसी ने डिले किया। अब कहानी ये बनी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतवार को होने वाले मैच के फौरन बाद आईसीसी को लेटर लिखा कि आपके मैच रेफरी ने मैच के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हमारे कप्तान को ये कहा कि आप हैंडशेक नहीं करेंगे, जबकि अगर उनको इस लिहाज से कोई इंस्ट्रक्शंस थी भी सही तो वो रिटर्न मैनेजर को लिखते, वो ये नहीं कह सकते। और इस बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिर साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि हम रिलेक्टेंट हैं कि ये अंपायर अब पाकिस्तान के मैचों में रेफरी जो है वो मैच रेफरी नहीं होगा। अब इस मामले पर लगता था कि आईसीसी फौरी कार्रवाई करेगा। एक जो बड़ा दूसरा मामला था उस पे हमें शक था कि इस पर कुछ नहीं होगा, और वो मामला था सूर्य कुमार यादव की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। अब ये भी आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है कि कोई भी खिलाड़ी ना तो ग्राउंड के अंदर और ना ही मैच से पहले होने वाली प्री मैच और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सियासी एजेंडे पर बात कर सकता है। सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद की। जी। अब इन दो मामलात में अच्छा, ये बताइए जुल्करनैन साहब कि अब जो 14 सितंबर के वाक़े की इंक्वायरी का मामला है कि आईसीसी ने कह दिया है कि इस वाक़े की इंक्वायरी होगी, तो इसके हवाले से कोई डेडलाइन दी गई है, कोई टाइम फ्रेम है या इसको भी ओपन एंडेड छोड़ा गया है? देखिए, अब इस इंक्वायरी में, अब इंक्वायरी तो उस वक्त होती है जब आपको लगता है कि यार कोई बंदा अपनी चीज मान नहीं रहा। आज इसका ड्रॉप सीन जब हुआ है तो उस ड्रॉप सीन के अंदर तो एंडी पायक्राफ्ट जो है वो उसने आके माजरत कर ली टीम मैनेजमेंट से, कप्तान से, मैनेजर से, हेड कोच से। अब इसका एक आप कह सकते हैं कि एक खाना पूरी आएगी, क्योंकि इसके बाद जाहिर बात है क्योंकि एक चीज आईसीसी के पास एक मेंबर बोर्ड ने उनको नोटिस करवाई। उस नोटिस करवाने के बाद वो एक इंक्वायरी करेंगे और लग यही रहा है कि अब ये मामला कोई हल्के फुल्के जुर्माने के साथ जो है हल हो जाएगा। हाँ, ये है कि फ्यूचर में पाकिस्तान जो है वो एंडी पायक्राफ्ट के बतौर मैच रेफरी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज रमीज राजा ने भी जिक्र किया कि 90 मैचेस हैं इंडिया के जो इसमें मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट होता है। तो अब ये सबको पता चल गया, बात ओपन होगी, तो इस मैच रेफरी को लेकर तो पाकिस्तान फ्यूचर में कोई फैसला नहीं करेगा। एक चीज मैं और बताऊं कि आज एक काम अच्छा किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। इस असाब की जंग में जब एंडी पायक्राफ्ट को पहले ग्राउंड के अंदर भेज दिया गया ये शो कराने के लिए कि वही मैच रेफरी होंगे, पाकिस्तान ने अपनी टीम को रोक लिया। फिर इस जंग के अंदर जो प्लस पॉइंट किया, मोहसिन नकवी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने दो साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुला लिया अपने पास, रमीज राजा को और नजम सेठी। जी, मैं उस पे आना चाह रही हूँ। जी जुल्करनैन, मैं उस पर आना चाह रही हूँ कि दोनों से मुशावरत की गई आज। अच्छा, उसके हवाले से एक जो खबरें या इतलात सामने आ रही हैं, हम तक पहुँच रही हैं, वो ये हैं कि इस सारे मामले पर नजम सेठी साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था और रमीज़ राजा साहब का मौक़िफ़ जो है वो यकसर उससे मुख्तलिफ था जो नजम सेठी साहब मशवरा दे रहे थे। क्या ये बात दुरुस्त है और दोनों की क्या डिफरेंसेस थे ओपिनियंस में? देखें, एक डिफरेंस जरूर था। एक डिफरेंस ये था कि हमें, अगर हमने प्रोटेस्ट किया, हमें स्टैंड लेना है और हम रुकेंगे। थोड़ा सा साइड पे जाते थे कि हमें क्रिकेट जरूर खेलनी, हमें क्रिकेट नहीं छोड़नी। आप एक चीज और भी ध्यान में रखें कि अंडर ये जो एशिया कप है इसकी सारे ब्रॉडकास्टिंग के वक्त आपके मुआहदे होते हैं। अगर आप यहाँ से चले जाते तो आप अपना जरूर मौकफ तो बयान करते, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को इन सेंस ऑफ फ्यूचर क्रिकेट, फाइनेंशियली सेंस में और टूर्नामेंट्स की सेंस में कानूनी तौर पर बहुत पेचीदगियां होती। तो ये जरूर चाह रहे थे रमीज राजा कि हमें ये मैच खेलना है। सो इस दौरान नजम सेठी का ये मौकफ था कि अगर हम एक पॉइंट पे खड़े हो गए हैं तो हमें फिर उस पॉइंट पर खड़ा होना चाहिए। और इसमें एक किरदार है वसीम खान, जो जनरल मैनेजर है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। अब वो पाकिस्तानी निजात यूके सिटीजन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी रहे। उन्होंने एंड टाइम पर बहुत कलीदी किरदार अदा किया है और उन्होंने फिर ये एक रास्ता निकाला जिसमें वो एंडी पायक्राफ्ट को लेके गए। इस दौरान पाकिस्तान टीम को वहां से चलवाया गया। टीम मतलब ये स्टेप्स थे कि एंडी पायक्राफ्ट जो है वो ग्राउंड में आए तो पाकिस्तान ने अपनी टीम को रोक लिया।
एंडी पाइक और इधर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुशावरत में थे और बॉल टू बॉल कमेंट्री चल रही थी। अब एंडी पाइक्राफ्ट को ग्राउंड से वापस बुलाकर जब उनकी मीटिंग कराई गई पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट और कप्तान से, तो उस वक्त पाकिस्तान टीम को ये सिग्नल दिया गया ओके आप गाड़ी में बैठे और चलें। सो इट वाज लाइक दिस। ओपिनियन जरूर चेंज थी, लेकिन मुझे यूं लगता है कि इस इश्यू में हम बहुत बहुत इज्जत के साथ विन किए। लेकिन अब जो आती है ना, अब आती है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, वो अब हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये बात भी तय है कि हमें 21 सितंबर को भी इंडिया के साथ खेलना होगा। सो अब प्लेयर्स पे और समटाइम्स इस तरह के वाकयात जो है नेगेटिव जरूर। अच्छा, आप चूंकि जुल्करनैन खुद आ गए हैं परफॉर्मेंस और इंडिया के साथ खेलने के मामले पे आ गए हैं, अगर पाकिस्तान आज का मैच जीतता है तो भारत के साथ पाकिस्तान का इतवार के रोज मैच होगा, वो खेलना पड़ेगा पाकिस्तान को। उस दिन के हवाले से मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या पीसीबी को किसी तौर पर किसी किस्म की कोई एश्योरेंस या कोई यकीन दहानी कराई गई है कि भारत उस दिन पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा, मुसाफा करेगा? देखिए, अब तो चीजें बहुत ज्यादा रेड एंड व्हाइट में क्लियर होंगी कि आप ब्लैक हैं, व्हाइट है, आप ग्रे हैं, क्या है। अब तो ये सारी चीजें आज आप देख लेना। जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था, रवि शास्त्री टॉस के वक्त कमेंटेटर थे, वो अब इंडियन है। अगर आपको ये एतराज है तो बहुत सी चीजें आज एक इंडियन को नहीं खड़ा किया गया। इसी तरह उस मैच के लिए मेरा ये ख्याल है कि सारी चीजें पहले तय होंगी, क्या किया जाना होगा, क्या किया जाना नहीं होगा। और खास तौर पर ये सिर्फ एक मैच नहीं होगा। 21 सितंबर के बाद अगर पाकिस्तान टीम कुछ परफॉर्म अच्छा करती है तो फाइनल भी हो सकता है। सो अब ये लग रहा है कि असल इम्तिहान आईसीसी का ये होगा कि वो इस मैच से पहले, 21 सितंबर से मैच से पहले किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और बीसीसीआई को जोड़कर इस तरह मामला फहम अंदाज में चलाए कि कहीं पर भी इस तरह का ब्लंडर ना हो जिस तरह ये हुआ कि बिल्कुल आप टॉस के वक्त माइक म्यूट करने के लिए कहें और रेफरी के। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जुल्करनैन शेख 365 न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, जो कि साबिक चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उनसे भी ज़रा जानते हैं कि उन्होंने ये सारी सिचुएशन को किस नज़र से देखा। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि सर आपको क्या लगता है, इज इट अ विन विन फॉर पीसीबी, फॉर क्रिकेट? मेरे अपने नज़दीक देखें इसको, अगर आप अभी फिलहाल मैं समझता हूँ कि बहुत प्रीमेच्योर है किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना कि इसका क्या रिजल्ट आया क्या नहीं, क्योंकि जो बैकडोर पे जो चीज़ें हुई हैं उसका तो अभी तक किसी को पता नहीं है। आई थिंक सबसे पहला स्टेप तो ये लिया गया है कि एंडी पाइक्राफ्ट को कहा गया कि जी आप सॉरी कर दें। उन्होंने वो अपॉलॉजी कर ली, तो इसलिए वो इशू हो गया रिजॉल्व। अब आगे जाके क्या होना है वो सारी चीज़ें हैं जिसको अभी तय करना होगा, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि इंडियंस तो अभी भी वैसे ही बिहेव करेंगे। और दूसरी चीज़ आपने ये नहीं देखी कि इस पूरे एपिसोड में जो आज का परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम का, उसको भी अपने सामने रखना चाहिए कि ना तो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को ये श्योरिटी थी कि वो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, क्योंकि पहले एक स्टेटमेंट हुआ कि जी ठीक है अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम पुल आउट कर लेंगे। जी, हम नहीं अब जब आपने पुल आउट नहीं किया उसके बाद आप सोचे ना, प्लेयर्स का जो माइंडसेट है वो तो ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है ना। और उसके बाद टीम ग्राउंड जाने के लिए तैयार हो गई, बस में बैठ के उनको बस से निकाल लिया गया और कहा कि आप वापस होटल में चले जाएं। तो आप सोचिए वो किस माइंडसेट के साथ आज का ये मैच खेलने आए हुए होंगे। आई थिंक आई स्टिल थिंक कि पाकिस्तान का जो टेल एंडर है वो अभी भी पाकिस्तान को थोड़ा सा सहारा दे देता है। आज फिर ये शाहीन शाह जो है एक बड़ी अच्छी इनिंग खेल के एक ऐसे स्कोर पे लेके जा रहे हैं जो पाकिस्तान जो है वो शायद डिफेंड कर ले। लेकिन मेरे अपने नजदीक जो आइंदा सिचुएशन है, अगर पाकिस्तान आज का ये मैच जीत लेता है तो इंडिया से तो फिर खेलना है। सो इंडिया की तरफ से तो ना ही आईसीसी की तरफ से ना ही इंडिया की तरफ से कोई आया एश्योरेंस के कि जी की हैंडशेक करेंगे या नहीं करेंगे, स्पिरिट ऑफ द गेम को सामने रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ऐसी तो कोई एश्योरेंस नहीं मिली आपको इंडिया की तरफ से। ठीक है। अच्छा हारून साहब, चूंकि आपने खुद मैच खेलने की बात कर ली तो मुझे भी ये था कि आज के मैच के ऊपर आपको कैसा लगा पाकिस्तान की कारकर्दगी? वो तो ठीक है सारी बात के हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस हमने लिया हुआ था, लेकिन अगेंस्ट यूएई पाकिस्तान आज बमुश्किल 144 तकरीबन रन जो है वो बना पाया है। आखिरी ओवर चल रहा है ये। सो हम मतलब भारत के साथ फिर खेलेंगे तो क्या खेलेंगे? नहीं, ये तो आप बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए अभी तक अगर मैं थ्रू आउट देख रहा हूँ पाकिस्तान को पिछले 1-1.5 साल से कि पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर तो क्लिक ही नहीं कर रही ना। देखिए आपने इस प्रिटेक्स्ट में बाबर आजम को और रिजवान को टीम से निकाला कि जी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है,
तो आप मुझे बताएं, अभी मैं जब पाकिस्तानी बैटर्स की स्ट्राइक रेट देखता हूँ तो किसी 113 है, किसी की 115 है, किसी की 120 है। सो मतलब आपने उनको सिर्फ निकालना ही था। मकसद ये है कि आपके पास कोई ना कोई तो रीजन होना चाहिए था ना, कि आपने उनको अगर निकाल दिया तो उसी क्वालिटी के प्लेयर या उनसे बेहतर क्वालिटी के प्लेयर आपके पास आते ना। आपके पास जो रिजर्व में पूल है वो तो यही है जो आपके सामने आप खेल रहे हैं। अच्छा, आपके इनके अलावा आपके पास प्लेयर्स नहीं है। सो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये आगे जाके जो भारत की मजबूत टीम है उससे भी अगर ये मुकाबला कर सकेंगे, तो मैं तो आई थिंक भारत ने काम ऐसा कर दिया है कि जिसका उनको फॉल बैक होगा और आगे जाके उनको प्रेशर आएगा तो पाकिस्तान हो सकता है उस प्रेशर का फायदा उठा के कुछ अच्छा परफॉर्म कर दे। लेकिन अगर ऑन पेपर देखें तो इंडिया की टीम तो बहुत स्ट्रांग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हारून रशीद साहब, साबिक चीफ सेलेक्ट क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे।